नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से की मुलाकात। सीएम ने की विभिन्न परियोजनाओं व अन्य विकास के मुद्दों पर चर्चा। कोरोना को लेकर हरियाणा सरकार ने बढ़ाई बच्चों की छुट्टियां। 26 जनवरी तक सभी स्कूलों और संस्थानों को बंद रखने का आदेश। कोरोना को हराने के लिए नो मास्क नो सर्विस को अपनाएं लोग। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री विज ने प्रदेश की जनता से की अपील। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम ने हरियाणा की विभिन्न परियोजनाओं व अन्य विकास के मुद्दों पर चर्चा की। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, वन, श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी से मुलाकात के दौरान हरियाणा राज्य की विभिन्न परियोजनाओं व अन्य विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई है। हरियाणा में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। प्रदेश में बीते दिन कोरोना वायरस के 5000 से अधिक मामले सामने आए थे। इसके चलते हरियाणा शिक्षा विभाग ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी स्कूलों को 26 जनवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया है। बता दें कि इससे पहले कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर रखते हुए 12 जनवरी तक सभी स्कूलों और संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया था, जिसे आज बढ़ाकर 26 जनवरी तक कर दिया गया है। इसकी पुष्टि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने खुद की है। हरियाणा में कोरोना वायरस को लेकर स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। वहीं ओमिक्रॉन के मामलों में भी बढ़ोतरी रिकॉर्ड में दर्ज हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं पूरे प्रदेश में ओमिक्रॉन के 13 नए मामले सामने आए हैं। पूरे प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन के 136 मामले हो चुके हैं। इनमें से सक्रिय मामले 25 और 111 मामले डिस्चार्ज हो चुके हैं। पूरे प्रदेश में कोरोना के 18,298 सक्रिय मामले अब भी बने हुए हैं। बता दें कि सरकार की सख्तियों के बावजूद कोरोना केस बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार ने डबल वैक्सीन नहीं लगवाने वालों का सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश निषेध कर दिया है। इसके अलावा कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज राज्य के लोगों से आह्वान करते हुए कहा है कि नो मास्क नो सर्विस को अपनाएं ताकि कोरोना जैसी महामारी को हराया जा सके। उन्होंने प्रदेशवासियों से कहा कि कोरोना जैसी महामारी को हराने के लिए हम सभी को कोविड नियमों और प्रोटोकॉल का निर्वहन करना होगा। विज ने एक ट्वीट करके कहा कि हरियाणा के माननीय लोगों से विनम्र अनुरोध है कि कोरोना को हराने के लिए नो मास्क नो सर्विस की नीति अपनाएं। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से जारी है। अब तक 3 करोड़ 67 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिनमें से पहली डोज 2 करोड़ 14 लाख 20 हजार से अधिक और दूसरी डोज 1 करोड़ 52 लाख 82 हजार से अधिक वैक्सीन लोगों को लगाई जा चुकी है। उल्लेखनीय कि जब देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वयं स्वास्थ्य सेवाओं को जायजा ले रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने पिछले दिनों पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल में पीएस से ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया और स्वयं चलवा कर देखा। ऐसे ही उन्होंने गत माह फतेहाबाद में भी जाकर नागरिक अस्पताल में पीएस से ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर इत्यादि स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली और उनके संचालन संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए। एक तरफ इलाके में नाइट कर्फ्यू चल रहा है, वहीं चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें ना तो पुलिस का कोई डर है और ना ही कर्फ्यू का। नाइट कर्फ्यू के दौरान ही चोरों ने एक इनेलो नेता के घर में सेंधमारी कर लाखों रुपए की नकदी और सोने के आभूषण चुरा लिए। यहां तक कि घर में रखी बच्चों की गुल्लक भी नहीं छोड़ी। चोरी की सूचना मिलने के बाद मकान मालिक ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घर में रखी करीब 1.5 लाख की नकदी, 12 से 13 तोले सोने के आभूषण, कुछ घरेलू सामान के साथ साथ घर में रखी बच्चों की गुल्लक भी चोर उठा कर ले गए। उन्होंने बताया कि चोरी की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच देख रही है। मैं तो रात यहाँ 7:30 बजे बच्चे पहले चले गई। माता ढिली थी थोड़ी ही, लाली गाँव में रैस मेन तो अपनी यहाँ छोटी सी रैस बना रखी रहने के लिए, बच्चों को ट्यूशन वगैरह देने के लिए और दुकानदारियों के काम में काफ़ी इस विषय पे यहाँ छोटी सी रैस बना रखी थी। सारा सामान यहीं था और छोटे बेड वगैरह जो थे वो घर पे लाली में रैस थी हमारी। तो अब सुबह माता का पता लेने गई रात को, तो सुबह जब मैं 11 बजे तकरीबन आया, सारे ताले टूटे मिले थे जी। और सारा अलमारी की मेन चाबियाँ भी पता नहीं कहाँ से चोरों ने उपलब्ध कराई। सारा तोड़ के सामान, सारा घर का सामान ले गए जी चोर। क्या कुछ ले गए जी? दुकानदारी के जो लैपटॉप वगैरह थे वो तो शुक्रिया की रात को बारिश हो रही थी थोड़ी बहुत है, मैं दुकान पे छोड़ आया था सारे लैपटॉप की बचत रहेगी सारे लैपटॉप। बाकी सामान जांचबीन से पता चलेगा। मैडम का 10-12
तोले मान लो सोना था, और एक वीसी पॉइंट हमारे पास यूबीआई का और पीएनबी का। तो इस वजह से कैश तो घर में होता ही है, लाख सवा लाख रुपया 1.5 लाख रुपया तो घर पे रहता ही है। लगभग कितना नुकसान माना जाए? लगभग तो अंदाजा ही कैलकुलेशन, पुलिस आई है अभी, वो जांचबीन में है। जैसे भी तथ्य बच्चों से पूछ के जानकारी है, मानो कि 10-12 तोले सोना था जो, उसका तो मौके पता, आपने भी वीडियो बनाई है, आपने भी देख लिया होगा सारा मौका। वो तो कुछ नहीं छोड़ के गए हैं, सभी बैग बच्चों के गुल्लक थे वो भी साफ कर गए सारे। गुरुपुरब के शुभ अवसर पर गुरुद्वारा साहिब श्री 6वीं 9वीं पातशाही चीका में हरियाणा श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बाबा बलजीत सिंह दादूवाल ने कमेटी सदस्यों की बैठक ली। इस बैठक में हरियाणा संगत के उत्थान हेतु बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस मौके पर हरियाणा श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जथेदार बाबा बलजीत सिंह दादूवाल ने बताया कि इस बैठक में मुख्य रूप से चीका व झिमरेहड़ी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर के साथ साथ लेबोरेटरी भी खोली जाएगी, जिसके लिए जल्दी गुरुद्वारा साहिब में उक्त बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे आमजन को हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से सहूलतें प्रदान की जाएंगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ऊपर कोर्ट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो केस डाला है, उसे लेकर हरियाणा श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से अपील करती है कि वे अपना कोर्ट से केस वापस ले, ताकि हरियाणा श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो पैसा कोर्ट में खर्च हो रहा है वो सिख संगत पर खर्च हो सके। इस दौरान सरकार द्वारा साहिबजादों के शहादत दिवस को बाल वीर दिवस के तौर पर मनाने के ऐलान के बारे में बोलते हुए दादूवाल ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने जो सिख कैदी जेलों में बंद हैं उनकी भी रिहाई को लेकर सरकार से अपील की। यही है बस, आज तो गुरुपुरब था, गुरुपुरब के साथ एग्जेक्टिव की मीटिंग रख ली, तो यही है फैसले, और उस प्रबंध को और सज्जा कराने के लिए, और जो बाल वीर दिवस है उसकी शलाघा करती हमारी हरियाणा कमेटी जो प्रधानमंत्री साहब ने किया। तो हम और आस करते हैं कि जो हमारे सिख पंथ के मसले हैं और हल करें। हरियाणा कमेटी जो है, जैसे हमने लेबोरेटरी जहाँ चीका में खोली है जी, ऐसे ही हम सिलाई सेंटर और एक कंप्यूटर सेंटर खोलने जा रहे जहाँ, और झिमरेहड़ी में जल्दी वहाँ बिल्डिंग तैयार हो गई है। अच्छा जी। हाँ, और चीका में भी तैयारी है, बस जल्दी खुलेगी। हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, ये रिलीजियस है, ये पॉलिटिकल नहीं है, धार्मिक है। तो इसके एक्ट में भी लिखा है, हमारी कमेटी जो है वो किसी के सपोर्ट, किसी का विरोध नहीं करती। अच्छे काम करने वालों का हम लोगों को आह्वान करेंगे कि जो सरकार अच्छे काम करती है उसका साथ दो, जो आदमी अच्छा काम करता है उसका साथ दो, हम लोगों को जो अपील करेंगे। एक तरफ जहां यमुनानगर में लगभग पिछले 20 दिनों से गेस्ट टीचर शिक्षा मंत्री निवास से लगभग 500 मीटर दूरी पर बैठकर धरना दे रहे हैं, तो वहीं पर यमुनानगर की नाच मंडी में कड़ाके की ठंड व भारी बरसात के चलते हजारों की संख्या में गेस्ट टीचर पहुंचे। हर जिले से पहुंचे ड्राइंग व पीटीआई टीचरों ने कहा कि हम यहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री उनको पक्का करने व उनकी नियमित मांगे नहीं मान लेते। 1983 पीटीआई जो निर्दोष थे वो हमें नौकरी से बाहर कर दिया, और जो ड्राइंग टीचर हैं हमारे 816 साथी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो आज हम ड्राइंग टीचर और पीटीआई पूरे हरियाणा से, और हमारे जो सहयोगी दल हैं वो, और हमारे बीवी बच्चे यहाँ पहुंचे हैं, और हम आज इस नौकरी को यहाँ से कसम खा के आए हैं, यहाँ से यमुनानगर से नौकरी लेके जाएंगे। सीएम साहब ने हमारे से कई बार वादा किया है, सीएम साहब ने 2 रोज पहले भी कहा है इनको हम रोजगार देंगे। तो हम ये पूछने के लिए आए हैं, माननीय शिक्षा मंत्री के निवास पर आए हैं, जो हमारे विभाग के राजा हैं, उन्होंने भी कई बार ये मुद्दा उठाया है, अब इनको नौकरी देंगे ड्राइंग को और पीटीआई को, लेकिन वो दिन आज तक नहीं आया है। हम ये पूछने आए हैं आज सीएम साहब से भी कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी से भी कह रहे हैं, जो आप ये कह रहे हैं नौकरी देंगे देंगे, लेकिन आज हम यहाँ सीएम साहब जी ये कहें आके, सीएम साहब ये कहें आके हमने आपको नौकरी दे दी है, जब तक सीएम साहब और माननीय शिक्षा मंत्री जी ये नहीं कहते हम आपको नौकरी दे दी है, लेटर दे दिया है, तब तक हम यहीं जमे रहेंगे और अपनी नौकरी को लेके जाएंगे। नौकरी के मामले में सरकार का उसमें कोई रोक, ये सारा कोर्ट के द्वारा हुआ, कोर्ट ने ही उस भर्ती को निरस्त किया, क्योंकि उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया था, और नियमों का पालन नहीं किया गया था इसलिए वो भर्ती कैंसिल हुई है। तो उसके लिए पुरानी सरकार जिम्मेदार है वास्तविकता में, और कोर्ट का आदेश तो कोई भी सरकार है उसको मानना पड़ेगा, ऐसी तो कोई सरकार नहीं जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन हुआ है। हाँ, हमने ये कहा था कि भाई हम कुछ ना कुछ, जैसे अभी हमारा ये पोर्टल है अपना कौशल विकास निगम, जो हरियाणा कौशल विकास निगम बनाया,
तो हम चाहते हैं कि इसमें अगर हम उनकी कुछ मदद कर सके तो निश्चित तौर से हम प्रयास करेंगे कि उनको इस प्रकार से कोई मदद करे ताकि उनका कुछ रोजगार चलता रहे। ये तस्वीरें हैं यमुनानगर जिले के गांव से, जहां 4 दिन से लगातार हो रही बरसात के चलते एक और तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई, तो वहीं किसान गम के आंसू रोने को मजबूर हैं, क्योंकि किसानों से नाराज इंद्र देवता ने यहां के किसानों पर कहर बरपा दिया है। यमुनानगर में चारों ओर दूर दूर तक हजारों एकड़ जमीन पर गेहूं व सरसों और अन्य फसलें बारिश की वजह से खराब हो चुकी हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा ही गया होगा कि 4 दिन की बारिश के चलते खेतों में निकलकर पानी सड़कों के ऊपर से गुजरना शुरू हो गया है, जिसके चलते आमजन को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात से क्या नुकसान हुआ है जी आपको? बरसात पे तो जी हम तो मार दिए, कतई खत्म कर दिए इस बरसात ने। तो इसका सरसों गेहूँ सब कुछ खत्म है। और ये जो गन्ना खड़ा ये गन्ना भी हम काट नहीं सकते, कभी जाएगा लास्ट में यो परेशान हो जाएगा, छुलागा इतना, क्या पता क्या होगा इसका क्या नहीं। उस इसका पानी इस अचानक बरसात पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। हमारे यहाँ तो 6-7 गांव आए हैं जो लगते हैं, इन 6-7 गांवों में यही हाल है। इससे सरकार से हमारी अपील है भी इसका कुछ समाधान करे जा रहा। हमें प्रशासन कोई मदद करता है, मुआवजा वगैरह देता है कुछ? ना जी ना, प्रशासन ने सरकार ने कोई मुआवजे का या कोई हमारा कोई समाधान नहीं है जी। इससे पहले जैसे नुकसान हुआ तो कोई गिरदावरी वगैरह करने आया खराबे की? अब तक तो कोई नहीं आया है जी। नहीं, पहले सालों में जो खराबा हुआ उसकी खराबे की गिरदौरी कर ले जाते, उसमें क्या होता जी, किसी के खाते में 50 रुपये, किसी के में 100 रुपये ही हुआ जी, उसमें बताओ क्या होगा। हमारे साथ तो बस परमात्मा ने खिलवाड़ कर ही रखा, सरकार भी खिलवाड़ कर रही। यमुनानगर के गांव झिवरेड़ी के राजकीय पशु चिकित्सालय में रफ्तार कैंप का आयोजन पशुपालन डेयरी विभाग की तरफ से किया गया। यह शिविर अनुसूचित जाति के लिए आयोजित किया गया। शिविर में मुख्यतः पशुपालकों को पशुपालन में आने वाली समस्याओं के अनुदान एवं विभाग द्वारा चलाई गई अनेक योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया और विभिन्न जानकारियां दी गई। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।